14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। जिन 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहला नाम आमिर, मुख्य आरोपी अक्सार, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और अहिर, ये गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें, आरोपी अंसार, जाहिद, शहजाद, मुख्तार अली, मोहम्मद अली, ये तमाम वो नाम है जो कि गिरफ्तार किए गए हैं। और ये एफआईआर के बाद पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियां की है। देखिए, आपको मैं बता दूं, लगातार यहां पर पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो मुस्तैदी बढ़ाती जा रही है और किसी भी तरीके से यहां पर लोगों को अब मन में कोई शंका ना रहे, सुरक्षा को लेकर कम से कम, क्योंकि लगातार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो चश्मदीद ये बताते हैं कि कल का जो भयावह मंजर देखा था उसके बाद अब चिंताएं ज्यादा हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर होगा क्या। इसीलिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो बटालियन है वो बढ़ा दी है। यहाँ पर जवानों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले हम दूसरे छोर पर मौजूद थे, अब हम इस वक्त दूसरे छोर पर मौजूद है और आप देखिए पूरा इलाका जो है वो किसी छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि हर तरफ बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं। जो आमतौर पर यहाँ पर आवाजाही रहती थी उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। स्थानीय लोगों को सीधे तौर पर इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो अपने घरों में रहें। और एक बड़ी पहल जो यहाँ पर पुलिस ने की वो ये कि एक पीस टॉक हो, और इस पीस टॉक को लेकर भी लगातार पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की। बड़ी बात यह कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो कई और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला पहले से ही प्लान था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद, किसके निशाने पर शोभा यात्रा, कौन है हिंसा का मास्टरमाइंड। दिल्ली की जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां कल देर शाम उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला। मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख पा रहे होंगे और इसी मस्जिद के पास से कल हनुमान जयंती, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। विरोध किया गया शोभा यात्रा का और उसके बाद से ये जो घर आप पीछे देख पा रहे हैं वो तमाम घर हैं जहां चाहे औरतें हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, उन्होंने बोतलें शीशे की फेंकी हैं, पत्थरे फेंके हैं उनके घर में। दिल्ली में हाई अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली में हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड की कुंडली खंगाली जा रही है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, आगजनी की, पत्थर बरसाए, तलवार और गोलियां भी चलाई। गनीमत रही कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते हिंसा की साजिश रचने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही है जो दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। उन पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है जो दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें गठित की हैं और क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। हकीकत में कल जो हुआ है वो बेहद गलत है। धर्म के नाम पर इस तरीके का उन्माद देश में नहीं होना चाहिए। यही वो मस्जिद है जिसके पास से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद ये जो आसपास के घर है वहां से शीशे की बोतलें फेंकी गई। चूंकि बगल में कबाड़ का एरिया है, वहां से शीशे की बोतलें लाई गई, फेंकी गई और तमाम फोर्सेस अब यहाँ पर लगी हुई है। 10 टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है जब दिल्ली में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी दिल्ली को दहलाने की साजिशें होती आ रही हैं। लेकिन शनिवार को जो हुआ वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए जो अपने ही देश में रहकर हिंसा की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली में घटना के बाद से यूपी में भी अलर्ट है, पुलिस मुस्तैद है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। लेकिन हिंसा के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से उन्माद कल मचाया गया, कल हिंसा यहाँ पर मचाई गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले सीआरपीएफ का मार्च होता है, उसके बाद रैपिड मार्च यहाँ पर होता है और पूरे इलाके को चारों ओर से अपनी जद में लिया गया है। ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलिए। बार बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके का उन्माद कल यहाँ पर हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बातचीत
आपका यही कहना था कि लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके यहाँ बोरियों में पत्थर भर के रखे थे, शीशियां भर के रखी थी और हमारे ऊपर हमला उनकी ओर से बोला गया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सुरक्षा जो है वो एकदम चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियों को देखकर ही आने जाने दिया जा रहा है। कोई भी अराजक तत्व यहाँ पर दोबारा से अराजकता ना फैला पाए, इसको सुनिश्चित यहाँ लगातार प्रशासन कर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और चारों ओर जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां चारों तरफ आप बैरिकेडिंग देख पाएंगे कि कोई भी अराजक तत्व जो है वो भीतर दाखिल ना हो पाए। ये तस्वीर इधर की भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका रहा। यही वो मस्जिद है जिसके सामने से जब शोभा यात्रा निकल रही थी, हमने आयोजक और संयोजक दोनों से बातचीत की और उसके बाद आपको बताया। उनका यही कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से हर साल जिस तरीके से शोभा यात्रा निकलती है, इस साल भी शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस से सुरक्षा हमने मांगी थी और पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हमारे साथ में थे उनके ऊपर भी हमला बोला गया था। और इसी मस्जिद के सामने से कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी जब यहाँ पर हिंसा भड़की और लोगों ने अपने घरों के भीतर, ये जो छोटे छोटे घर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, इन्हीं के भीतर ये बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आयोजक थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं घरों के भीतर से जो है वो हमले किए गए, पत्थर फेंके गए, शीशे की बोतलें फेंकी गई और मारने की हमें कोशिश की गई, तलवारें लहराई गई, गोलियों से हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी जख्मी भी हुए हैं। यही वो घर हैं जो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चश्मदीद जो सामने आए, उन्होंने बताया कि कल क्या कुछ हुआ था, जो उस यात्रा का हिस्सा थे या जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मैं इस वक्त जहांगीरपुरी में वहीं मौजूद हूं जहां से शोभा यात्रा निकल रही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सैयद सुहेल मौजूद हैं क्योंकि वो भी एक एक तस्वीर यहां से दिखा रहे हैं और लोगों से बात कर कल क्या हुआ था वो बता रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम गौरीशंकर है, RW का सचिव हूँ मैं। तो मुझे बताया गया कल आप प्रसाद बांट रहे थे वहाँ पर जब शोभा यात्रा? जी, मैं पूरी रैली शोभा यात्रा में अपना रिक्शा लेके प्रसाद बांट रहा था। मस्जिद के पास से हम जैसे निकले हैं, हमारा काफिला रोक के वहाँ पे पथराव हुए हैं और बाकायदा चाकू तलवार पत्थर जो भी उनके पास हथियार थे, एक से एक हथियार थे, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण करा। हनुमान जी के पे चढ़ के उन्होंने चप्पल, लात, जूता सब मारा। एक बोरियां उठा लगे लूट के ले गए। ये पत्थर ये दिखा रहे हैं, सारे पत्थर पड़े हमारे गली में। राशन ये जो पत्थर है, ये पत्थर फेंके गए। एक दूसरी बात, हमारे गली में राशन मिलता है, हमारे को राशन मिलता है। यहाँ राशन के ताला तोड़ के गेहूँ उठा के ले गए, चाल उठा के ले गए। कब? ये रात को जो हंगामा हुआ जब। दिखाएंगे राशन की दुकान। राशन दुकान अंदर है, आओ मैं दिखाऊंगा आपको राशन दुकान। अच्छा, वो उधर के लोग ये कह रहे हैं कि तलवारें और पत्थर और बंदूक, क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी को गोली भी लगी है, वो उनका ये आरोप है कि यहाँ पर जो लोग थे या मतलब यात्रा में थे, उन्होंने ये सब किया है, वो ये आरोप लगा। हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई गोलीबाजी नहीं चली है। जो गोली चली है उधर ही से चली है और एक पुलिस कर्मी को लगी भी है गोली वो, और 4-5 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं उसमें, क्योंकि पत्थर वगैरह उधर ही से चल रहे थे। लेकिन हकीकत में कल जो हुआ है वो बेहद गलत है। धर्म के नाम पर इस तरीके का उन्माद देश में नहीं होना चाहिए। यही वो मस्जिद है जिसके पास से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद ये जो आसपास के घर है वहां से शीशे की बोतलें फेंकी गई। चूंकि बगल में कबाड़ का एरिया है, वहां से शीशे की बोतलें लाई गई, फेंकी गई और तमाम फोर्सेस अब यहाँ पर लगी हुई है। 10 टीमें यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं सेक्टर 18 के पास मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी सी आगे अड्डा होता है और आपको बताना चाहेंगे यहां पर शोभा यात्रा की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर उमड़ा हुआ है और 2000 से ज्यादा लोग इस शोभा यात्रा में पार्ट ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये भीड़ है। लोगों के हाथ में भगवान श्री राम के झंडे हैं, साथ ही साथ बजरंग बली के झंडे हैं और जय हनुमान जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोगों से भी हम बात करते हैं। आप बताइए कितने सारे लोग हैं? मैम 2 से 2.5 हजार के बीच में काफी मात्रा में लोग हैं। आप देख सकते हैं पूरा हजूम लगा हुआ है, आगे से पीछे से सब जाम है। मैम तो आप लोग ये जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आराम से निकाल रहे हैं या उत्पाद भी मचा? मैम आराम से आप देख लीजिए, बहुत आराम से सभी डीजे के नगाड़ों के साथ हनुमान रथ यात्रा, राम जी की यात्रा सभी के साथ है। यहाँ पर विजुअल देखिए, आप विजुअल देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग यहाँ पर हैं और लगातार ये जो शोभा यात्रा है निकाली जा रही है। सुबह के 9 बजे से ये बिल्कुल अंजू, जो तस्वीरें इस वक्त आप
लगातार दिखा रही हैं कि आज ये सीधे तौर पर बताया गया कि नोएडा के अलग अलग इलाकों में जो है वो शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप लगातार दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की हलचल मची हुई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ नोएडा में हम देख पा रहे हैं कि वहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लोग जो है अब सीधे तौर पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात, पूरा इलाका इस वक्त सुनसान हुआ पड़ा हुआ है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस है वो लगातार घर घर जाकर भी लोगों को समझाने की कोशिश करती रही कि आप जो है अपने घरों से बाहर मत निकलिए। और ये जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के भीतर से कल पत्थर फेंके गए थे, इन्हीं के भीतर से कल जो है शीशे की बोतलें फेंकी गई थी और इन्हीं के भीतर से लोगों पर हमला किया गया था। आयोजकों से हमने बात की, उनकी भी बात आपने सुनी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे थे, आराम से वो जा रहे थे। कुछ दूर तक उनकी शोभा यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती है। जो आरोप दूसरे पक्ष की ओर से लगाए गए कि मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की गई या झंडा लगाने की कोशिश की गई, आयोजकों का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी कोई भी बात सच नहीं है। और ये भी दूसरी तरफ ये जो इलाका है ये भी आपको बता दें, यहाँ से भी पत्थरबाजी की गई, बड़े बड़े पत्थर जो है वो बताए गए घरों में जो है इकट्ठा करके रखे थे, पहले से ही घरों में इकट्ठा करके रखे थे। महिलाओं को चश्मदीदों ने देखा था। ये कांच के जो टुकड़े हैं वो इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कांच की शीशियां जिनके टुकड़े इस वक्त यहाँ पर पड़े हुए हैं, सबको इकट्ठा करके यहाँ पर डाला गया है और इन्हीं से हमला बोला गया है और तिरंगे पर भी हमला करने की कोशिश की गई। सीधे तौर पर जो चश्मदीद हैं या दूसरे मोहल्ले के लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास में कोई भी रेजिडेंट प्रूफ नहीं है, रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है और वो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। बांग्लादेशियों की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनका ये कहना है। एक बार अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, क्या तस्वीर है आपके पास? जो बिल पारित हो चुका है बिना देश के। देखिए सृष्टि, जो आप बातें कह रही हैं वो जाहिर तौर पर आपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। लगातार हम अब जो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, थोड़ा सा हम आगे जाकर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि चश्मदीद और क्या कहते हैं। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची। मोनिका अरोड़ा यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने जाहिर तौर पर सारी उन रिपोर्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की। कुछ चश्मदीदों से आगे जाकर बात भी करने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर क्या हुआ था और वो रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से भी आगे जो है वो कदम उठाए जाने लगे। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से लगातार कोशिशें कर रहा है ताकि हर तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके और हम लगातार यहाँ पर चश्मदीदों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें जो बताती हैं कि कल क्या हुआ था वो हम अपने दर्शकों को दिखाते। देखिए यहाँ पर जो ये राख है बताती है कैसे यहाँ पर हमला हुआ होगा और ये क्योंकि वो इलाके हैं जो कि रेसिडेंशियल इलाके हैं और जब हमला होने लगा था तो जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे वो यहीं से भागना शुरू कर रहे थे और यहाँ के कुछ गेट्स जो थे जिसके अंदर वो गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हम लोगों से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये वो ठेला भी है जिसकी तस्वीर हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, जिसको जला दिया गया था। तो ये तस्वीरें लगातार यहाँ से सामने आ रही हैं और हम लोगों से भी लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हमलावर थे वो पहुंचे थे और वो जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को मौका नहीं दिया। लोग यहाँ पर अपने आसपास में तो आसपास के इलाकों में उन्होंने जाकर अपनी जान बचाई और तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि अब यहाँ पर क्या हुआ था। अभी भी उसकी जो तमाम अवशेष है वो मिल रहा है। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी है। देखिए कुछ बैरिकेडिंग के उस पार अगर दिखाएं आपको तो कुछ तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही है, कुछ लोग इकट्ठा जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनसे भी बात कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि वो यहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखे। इस बात का भरोसा रखिए कि पुलिस प्रशासन ने सब कुछ अंडर कंट्रोल कर रखा है और अभी स्थिति क्या उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली। जहांगीरपुरी शोभा यात्रा में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों में से असलम नाम का युवक अपने साथ पिस्टल लेकर आया था। शोभा यात्रा के दौरान असलम ने अपने पिस्टल से फायरिंग की, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में फायरिंग करते हुए असलम ने दिल्ली पुलिस के एक जवान को गोली मार दी। इसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाले आरोपी शख्स असलम को उसके पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने अंसार नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास बहस करने और हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट के जरिए देखा और कल आपने देखा था कि इस हिंसा में एक एसआई को भी गोली लगी थी। एसआई मेधालाल रिपब्लिक भारत पर सामने आए, उन्होंने बातचीत की और कहा कि पुलिस ने बचाने की कोशिश की थी, पुलिस की ओर से फायरिंग नहीं की गई थी, बल्कि कई राउंड फायरिंग सामने से की गई थी और एसआई मेधालाल के हाथ में गोली भी लगी है, ये भी आप सभी जानते हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और बातचीत में वो सब कुछ बताया जो यहाँ पर हुआ था, किस तरीके से उपद्रवियों ने पहले पत्थर फेंके, उसके बाद शीशे की बोतलें फेंकी, उसके बाद गोलीबारी भी की गई है, क्योंकि सामने वाले पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई थी, लेकिन एसआई मेधालाल जिन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और ये साफ तौर पर बताया और कहा कि पुलिस की ओर से कोई भी फायरिंग नहीं की गई थी, बल्कि कई राउंड फायरिंग सामने से की गई थी, जिसमें उनके हाथ में गोली भी लगी थी और बल्कि उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की थी। रिपब्लिक भारत से एसआई मेधालाल ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। सर क्या हुआ कल, अगर आप बता सके दर्शक। कल मैं भी बताया ना, जैसे कि सी ब्लॉक में वो जुलूस निकल रहा था, पहले भी 2 प्रोसेस निकल चुके थे, 2 शोभा यात्रा, उसमें कुछ भी ऐसे कोई बात भी नहीं हुई थी। बाद में लास्ट में तीसरा निकल रहा था, सी ब्लॉक के सामने आके बहस होने लगी उनके आपस में। मैं पीछे की साइड में था, जब आगे और स्टाफ आया जो उनको समझा के भेज दिया। जब वहाँ पथराव वहाँ भी हुआ था मस्जिद के सामने, वहाँ दंगा हुआ तो फिर बजा के दूर दूर कर दिया दोनों को। वो जी ब्लॉक साइड चले गए थे, वो प्रोसेस वाले, उनको वहाँ रोक लिया था जो सी ब्लॉक वालों को। चौक पे आके वहीं पास में चौक है वो कुशल चौक, वहाँ रोक दिया। फिर उसके बाद में जैसे लगा कि अब शांति सी हो गई, फिर बाद में फिर चढ़ के आ गए दोबारा सी ब्लॉक से, जब उसमें से फिर फायर हो गया था। मेधालाल जी, गोली लगने की भी बात है, तो क्या ऐसा घटना हो गई जिसकी वजह से गोली यहाँ चलने लगी, या क्या पुलिस की तरफ से भी कुछ फायर किया गया? नहीं, पुलिस ने कोई फायर नहीं करा। पुलिस की तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से फायर होता तो किसी को वो और भी इंजर्ड होते, लेकिन पुलिस ने कोई फायर नहीं करा, बस बीच में घुस के आराम से बचा ही रहे थे सभी को, एक दूसरे को आमने सामने टकराने नहीं दिए। आपको किस तरीके की कितना चोट आई, और भी क्या ऑफिसर्स जो हैं आपके इंजर्ड थे कुछ? हाँ, 5-6 स्टाफ थे हमारे जो इंजर्ड थे, किसी की तलवार लगी थी, किसी की ईंट लग रही थी। कहाँ से शुरू हुआ विवाद, किस तरीके से, अगर थोड़ा सा बता पाएँ तो? कल आप थे, प्रोसेस में ड्यूटी थी, उसके बाद सी ब्लॉक मस्जिद से शुरुआत हुई थी और पहले तो आ रहा था शांति से, सी ब्लॉक मस्जिद के पास में से, वहीं से शुरुआत हुआ था झगड़ा। सरकार, दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको इंटीमेट किया गया बाद में जब आपके चोट वगैरह लगी, उसके बाद? डॉक्टर साहब ने 3 दिन का मेडिकल दिया, ओपीडी में बुलाया 3 दिन बाद में। उन्होंने जो एक्सरे देखने के बाद में कहा कि अभी हड्डी में आर पार हो गई ना गोली, बाद में एक्सरे में बाद में दोबारा फिर करेंगे 3 दिन बाद। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर जहांगीरपुरी हिंसा मामले में लगातार पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई हुई है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है वो पहुंची थी अब से कुछ देर पहले। यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची थी जो कि अब बताएगी केंद्र सरकार को, यहाँ की रिपोर्ट देगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि इस मामले में गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है और इस हिंसा में जो भी दोषी होगा, जो भी माकूल कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ पर पहुंची, वो खासतौर पर उन इलाकों में गई। मैं अगर जाके वहां पर दिखाने की आपको कोशिश कर पाऊं तो वो खासतौर पर उन इलाकों में गई। सबसे पहले वो चौराहे पर गई, जो ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। इस चौराहे पर आकर वहां पर तमाम जो उस साक्ष्य को जुटाने की कोशिश की गई, यहाँ पर चश्मदीदों से बात करने की कोशिश की गई, जो वहां पर सब कुछ चीजें बता सकते थे कि वहां पर दरअसल हुआ क्या। इसके बाद जो वो रास्ता जाता है, जो मस्जिद हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां से दावा किया जा रहा था कि उसके आसपास के घरों से स्टोन पैलेटिंग हुई थी, जो वहां जहां से शीशे की बोतल फेंकी गई थी, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाका जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की टीम पहुंची थी और फिर वहां पर उन्होंने उस मस्जिद के पास भी जाकर उन तमाम फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि आने वाले वक्त में गृह मंत्रालय को सौंपा